हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए द डेविल्स सीक्रेट ब्राइड का नेक्स्ट एपिसोड। अर्जुन, अच्छा तो एक दिन में तुझे पता भी चल गया कि वो कैसी है और कैसी नहीं। खैर, तेरी मर्जी, ये तेरी ज़िंदगी है और वो पत्नी भी तेरी है, तो तू जैसे चाहता है वैसे उसे रख। पर मैं तुझे एक बहुत ही अच्छी एडवाइस देना चाहता हूँ कि कोशिश करना कि उन्हें कोई चोट मत पहुँचाना, उनके साथ कुछ गलत तो बिल्कुल भी मत करना। वो बहुत ही मासूम है। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से निकल जाता है। उसकी कंपनी राजावत इंडस्ट्री के बगल में ही थी। उसकी कंपनी भी बहुत ही बड़ी थी। अगर राजावत इंडस्ट्री को कोई टक्कर दे सकता था तो वो मेहरा इंडस्ट्री थी। मेहरा कंपनी, दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग था। राजावत इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट कंपनी थी और वहीं मेरा इंडस्ट्री एक फैशन इंडस्ट्री थी। मॉडल्स को हायर करना, रैम वॉक करवाना, ड्रेसेस डिज़ाइन करना, ये सब उनका काम था। दोनों ही टॉप लेवल पे कंपनी थी, पर दोनों का काम बिल्कुल ही अलग था। दोनों कंपनी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी और अर्जुन समय का बचपन का फ्रेंड था। अर्जुन भी बहुत स्ट्रिक्ट बॉस था, पर वो थोड़ा सेंसिटिव था और वो दिल से बहुत ही अच्छा था। वो जानता था कि वो समय के बारे में हर चीज़ जानता था कि वो कैसा है, क्या करता है और किस चीज़ से उसे फ़र्क पड़ता है, वो कैसा इंसान है और वो अपने अंदर कितनी अच्छा दिल रखता है। वो बहुत सारे चैरिटी और अनाथ आश्रम चलाता है, पर इस बात का किसी को पता नहीं है। ये वो हाइड कर करता है। उसे लगता है कि अगर वो उसको पैसा कमा रहा है और किसी की हेल्प कर रहा है तो किसी को बताना नहीं चाहिए। वो किसी को अपनी पॉपुलैरिटी नहीं करवाना चाहता है और वो अपनी इमेज इंडस्ट्री में बहुत ही बुरी बना कर रखा है। उसने ये फैला कर रखा है कि वो एक बहुत ही बुरा इंसान है और उसका कनेक्शन माफिया से है। हाँ, वैसे है उसका कनेक्शन माफिया से, पर वो किसी बेगुनाह को कोई सज़ा नहीं देता है। वो लड़कियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है और वो हमेशा ही अच्छे तरीके से काम करता है। हाँ, उसका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वो इंसान बहुत अच्छा है। और अगर उसने गलती से भी सानवी को कोई भी तकलीफ़ दी तो उससे सानवी से ज़्यादा तकलीफ़ उसे होगी। वो नहीं चाहता था कि सानवी के पिता जी की गलतियों की सज़ा सानवी को वो दें, क्योंकि वो जानता था कि सानवी के पिता एक बहुत ही बुरे इंसान हैं और वो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो बहुत ही लालची इंसान है और वो जान रहा था कि समय को ऐसा लगता है कि उनकी बेटी भी वैसे ही है, पर अर्जुन को लगता है कि सानवी वैसे नहीं है और वो नहीं चाहता है कि समय सानवी को कोई तकलीफ़ दे और फिर अगर बाद में उसे पता चले तो फिर उसे तकलीफ़ हो। इसीलिए वो उसे समझाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ सानवी थोड़ी देर अपनी मॉम से बातें करती है और बेड पर लेट जाती है सोने के लिए। फिर उसे अचानक ध्यान आता है कि समय ने तो उसे मना किया है बेड पर लेटने से। फिर वो उसे ये याद आते ही वो झटके से उठती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि समय ने रात को उससे कितने गंदे तरीके से बिहेव किया है। तो फिर वो अपने आंसू पोंछती है और अपने लगेज से एक बड़ा सा दुपट्टा निकालती है और जहाँ पर रात को वो सोई थी बालकनी के गेट के सामने, वहीं पर वो अपना दुपट्टा बिछाकर सो जाती है। ये सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है कि क्या उसकी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी, क्या उस समय उससे ऐसे ही बिहेव करेगा। उससे सच में बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी समय के बिहेवियर से। कुछ देर में उसे नींद आ जाती है। लगभग 2 घंटे रेस्ट करने के बाद उसके रूम के गेट पर नॉक होता है तो
उस नॉक से उसकी आंखें खुलती है, वो हड़बड़ा कर उठती है। फिर उसे ध्यान आता है कि वो गेट पर नॉक हुआ है। उसे लगा कहीं समय तो नहीं आ गया। समय से वो एक ही दिन में बहुत ज़्यादा ही डरने लगी थी। फिर वो अपना दुपट्टा उठाकर सोफे पर रखती है और गेट खोलती है तो सुमन जी एक नौकरानी के साथ खड़ी थी। फिर वो बोलती है, अच्छा बेटा तुमने रेस्ट कर लिया? तो सानवी बोलती है, जी मॉम मैंने कर लिया। बोलिए, आप कुछ बोल रही थी? हाँ हाँ बेटा, वो कुछ देर में ना बगल की आंटीज़ आ जाएंगी, और कुछ लेडीज़ और कुछ फैमिली कनेक्शन के कुछ लेडीज़ हैं किटी पार्टी वाली, वो भी आने वाली हैं, तो तुम थोड़ा जल्दी तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो अंदर आ जाती है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ ज्वेलरी बॉक्स टेबल पर रखती है और नौकरानी से भी कहती हैं कि वो लहंगा टेबल पर रख दे। वो दोनों सामान टेबल पर रखकर उसके तरफ देखती है और बोलती है, वैसे तो तुम बहुत प्यारी हो। उसका चेहरा हाथ में लेकर कहती है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, बिना मेकअप के भी तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो, पर प्लीज़ बेटा थोड़ा सा मेकअप कर लेना। मुझे पता है तो मेकअप करना नहीं पसंद है, पर थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि अगर तुम मेकअप नहीं करोगे तो फिर लोग बातें बनाएंगे तरह तरह के। तुम तो जानती हो ना लेडीज़ को कि कैसे बिहेव करती हैं लेडीज़ और कैसे कैसे नुक्स निकालती है। पर मुझे लगता नहीं कि तुम में कोई कमी निकाल सकता है। चाँद पर दाग हो सकता है पर तुम पर कोई दाग नहीं हो सकता। तुम्हें हर कोई पसंद ही कर लेगा। जैसे कि एक नज़र में तुम मुझे पसंद आ गई थी। सानवी उनकी बातों पर मुस्कुरा देती। इतना कहकर सुमन जी बोलती है, अच्छा ठीक है बेटा तुम तैयार हो जाओ, मैं भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ तुम्हारा नहीं। तो सानवी बोलती है, नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है मैं जाती हूँ, मैं कुछ स्नैक्स का अरेंजमेंट देख रही हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ, और तैयार हो जाओ तो यहीं पर रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगी। ओके। सानवी जाकर गेट बंद करती है उनके जाने के बाद, और फिर वो लहंगे को उठाकर देखती है। लहंगा बहुत ही खूबसूरत था। वो लहंगा ज़्यादा भारी नहीं था। वो पिंक कलर का बहुत ही प्यारा लहंगा था, जिसमें ब्लू और ग्रीन स्टोन से बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बनाए हुए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे पैटर्न्स बनाए हुए थे, जैसे कि मोर, बटरफ्लाइज़ के बहुत ही प्यारे प्यारे पैटर्न्स बनाए हुए थे। सानवी को लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो उस लहंगे पर हाथ फेरती है और बोलती, वाओ ये कितना प्यारा लहंगा है। और लहंगा स्पेशली सानवी के लिए कस्टमाइज़ करवाया गया था। वो उस लहंगा को वापस रखती है और उसके साथ ज्वेलरीज़ भी उसी के मैचिंग थी। वो ज्वेलरीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी थी। ज्वेलरीज़ में भी स्काई ब्लू और ग्रीन पिंक स्टोन लगे हुए थे। ज्वेलरीज़ भी बहुत प्यारी प्यारी थी। वो सब कुछ देख के उसे सब कुछ बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। वो सब कुछ रखती है और अंदर बाथरूम में चली जाती है अपना फेस वॉश करने के लिए। कुछ देर में वो फेस वॉश करके आती है और बाहर निकलती है और तैयार होने लगती है। वो लहंगा पहनती है। वो लहंगा उस पर बिल्कुल ही फिट आ गया था, जैसे कि वो लहंगा स्पेशली उसके लिए ही बना हुआ। सही बात थी कि वो लहंगा उसके लिए ही बनवाया गया था। सुमन जी ने ख़ास उसके हिसाब से वो लहंगा बनवाया था। वो लहंगा पहनती है, ज्वेलरीज पहनती है और अपने बालों को खुलाई छोड़ देती है। वो हल्का मेकअप करती है और वो हल्का लाइट लिपस्टिक लगाती है और आईलाइनर लगाती है। वो सारा मेकअप करती है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। कुछ देर में गेट पर नॉक होता है तो उसे समझ में आ जाता है कि सुमन जी होंगी। तो गेट खोलती है तो हाँ सुमन जी ही थी। वो बोलती है, अरे बेटा। सुमन जी उसे देख कर अचानक रुक जाती है। बोलती है, अरे बेटा तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। वैसे मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। मुझे तो पता था कि तुम इस लहंगे में बहुत प्यारे लगोगे, पर इतनी प्यारी लगोगी ये मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो उसे धीरे धीरे नीचे ले जाती है। नीचे बहुत सारी लेडीज़ आई हुई थी। ओज कॉलोनी की लेडीज़ थी, कुछ सुमन जी की फ्रेंड्स थी और कुछ रिलेटिव्स थे। मतलब वहाँ पे सारी लेडीज़ ही थी। और वो सानवी का घूंघट थोड़ा दुपट्टा से ही घूंघट लेकर बीच में लाकर सोफे पर बैठा देती है। वो हॉल एरिया बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, जिसमें कि आराम से बड़े बड़े सोफ़े आ गए थे। उसमें सब सारी लेडीज़ बैठती हैं और तब तक समर भी आ जाता है। तो बोलता है कि वाह लेडीज़ क्या हो रहा है यहाँ पर, ब्यूटीफुल लेडीज़ क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सुमन जी बोलती है, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, जा अपने रूम में जा, यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ है। बोलते तो क्या हुआ, मैं तो बच्चा हूँ ना। हाँ हाँ बच्चा है, आई नो, तो एग्ज़ाम में 2 बार फेल हो चुका है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तू बच्चा है, जा अंदर जा। ऐसे लेडीज़ के बीच ऐसे नहीं रहते हैं। तो बोलती उनकी एक फ्रेंड मेहरा जो बोलती, अरे रहने दीजिए ना सुमन जी, बच्चा ही तो है। तो वो उनके जाकर गले मिल जाता है। आंटी आप सबसे अच्छी हो, मॉम तो मुझे प्यार ही नहीं करती। पता नहीं, मुझे लगता है कि वो समय भैया से ही ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। आप मुझे एक काम क्यों नहीं कर देते कि आप मुझे अपने घर ले जाओ। ओके। तो हाँ हाँ मक्खन मत लगा, अब बैठ। ठीक है। ओह यहाँ पर मुँह दिखाई हो रही है, वाह
मैं भी बैठ जाता हूँ। वैसे भाभी आप तो बहुत बिना घूंघट उठाए आप बहुत प्यारी लग रही है, मुझे भी भाभी का चेहरा देखना है। सुमन जी बोलते ऐसे बिहेव नहीं करते। अभी भाभी अगर गुस्सा हो गई ना तो फिर समय को अगर बता देगी तो फिर समय से तू पिटाई खाएगा। तो नहीं नहीं नहीं, भाभी बहुत प्यारी है, भाभी भाई से शिकायत नहीं करेगी मेरी। भाई तो है ही खड़ूस, और भाभी, मैं तो भाभी को की तरफ हूँ, और मैं भाभी को बचाऊंगा भी भाई जब भाभी पर गुस्सा करेंगे तो। फंक्शन स्टार्ट होता है, एक करके सारी लेडीज़ सानवी का घूंघट उठाती, और हर किसी को सानवी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। पर वो घूंघट उठाकर सिर्फ चेहरा देख रही थी, चेहरा किसी और को नहीं दिख रहा था। और उसके झोली पर वो गिफ्ट्स और सब कुछ रखने लगती हैं। तभी समय के कॉल पर, मोबाइल पर कॉल आता है समर का। तो वो समय देखता है, वैसे तो उसका काम में ध्यान ही नहीं लग रहा था क्योंकि वो अर्जुन के बातों के बारे में सोच ही रहा था। तब वो कॉल पिक करता है और देखता है समय कॉल करा, तो बोला कि ओ माय गॉड, अब इसे का काम आ गया। वो कॉल उठाता है तो वीडियो कॉल था, तो वो वीडियो कॉल उठाता है तो देखता है कि हॉल का फुटेज चल रही है, और एक करके सानवी के घूंघट सब उठा रहे हैं और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वाह सुमन जी, आप तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी दुल्हन आई है, ये तो बिल्कुल समय के काबिल है, इतनी खूबसूरत लड़की हमने आज तक नहीं देखी, वो बहुत ही प्यारी है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट उसे मिल रहे थे। समय को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा उसे फील हो रहा था कि सब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं सब, और उसे भी इतनी तारीफ़ सुन के उसे भी चाहत हो रही थी कि वो भी सानवी को देखे। पर सानवी का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, बस दूर से वो दिख रही थी कि हाँ सानवी बैठी हुई है, उसने घूंघट ले रखा है, पर सानवी का चेहरा बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा था। समय सोचता है कि अब घूंघट क्यों ले रखी है, ऐसे ऐसे हटाओ तो घूंघट। तब एक लेडीज़ बोलती है, अरे तुम तो इतनी आराम से बैठी हुई हो, डर नहीं हो रहा तुम्हें? तो सानवी बोलती है, जी क्या? अरे इतनी खूबसूरत हो, पहली रात तो पक्का पति ने तुम्हें छोड़ा नहीं होगा, तो तुम बैठी हुई कैसे हो आराम से? हाँ फिर बताओ, बहुत प्यार करता है ना तुमसे समय। सानवी चुप हो जाती है कि अब वो क्या बोले। समय को दिख रहा था कि सानवी ऐसी क्वेश्चन से ऑकवर्ड हो रही है, उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी पत्नी से, वो शुरू तो उसे अच्छा लग रहा था कि उसके सब तारीफ़ करे, पर जैसे ऐसी बातें स्टार्ट होती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी कोई चीज़ है, और उसे बैठाकर उसके बारे में सब बातें कर रहे हैं, और उसे उसके ऊपर क्या क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो जल्दी से कॉल काटता है और सुमन जी को कॉल करता है। सुमन जी, क्योंकि वो तुरंत तो जा नहीं सकता था घर आने में, कम से कम उसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा तो लग ही जाता। 1 घंटा नहीं तो अगर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आता तो वो उसे आधा घंटा तो लग ही जाता। और तब वो नहीं चाहता कि इस तरीके से उसकी पत्नी सबके सामने एम्बैरेस हो, और इस तरीके का वो ऑकवर्ड हो सबके सामने। तो वो सुमन जी को कॉल करता है और सुमन जी को स्ट्रिक्टली बोलता है कि मॉम, आपने ये क्या किया है? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरी पत्नी को सबके सामने ऐसे कैसे पेश कर सकती हैं आप?